hoisted and Muhammad Ali Jinnah does homage to the birth of Pakistan. जैसे ही खबर लगी कि पाकिस्तान बन रहा है, माहौल इतना ख़राब हो गया कि बिल्कुल मार धाड़ शुरू हो गई। बड़ी हैरानगी की बात यह है, पुलिस भी साथ में उनके थी, मिलिट्री ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ। घर को बंद किया और सारा सामान वहीं रखा हुआ था, और बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल गुड बाय था, इसके बाद तो वापस आ ही नहीं सकते। मेरा नाम अजीत सिंह वासु है। मैं मंडी बहाउद्दीन में 4 अप्रैल 1936 में पैदा हुआ था, और जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त 11 साल का था। हमारा एक बड़ा मिडिल क्लास टाइप का शहर था मंडी बहाउद्दीन। अब बहुत बड़ा हो गया मंडी, अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया है। उस वक्त सिर्फ 50,000 60,000 की आबादी थी, और मेजॉरिटी उसमें हिंदू सिख थे, और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। रेलवे स्टेशन था, और फैमिलीज़ की आपस में बहुत मेल जोल था। स्कूल थे, गुरुद्वारा था, मंदिर था, मस्जिद थी, बहुत भाईचारा था वहाँ पर। और ऐसे लगता था कि जैसे सारा शहर ही हमारा अपना परिवार है। मेरी फैमिली के बहुत मेंबर उसमें थे, मेरे भाई, मेरे कज़न, मेरी मासी। तो स्कूल वही हमारा खालसा स्कूल था जिसमें मैं पढ़ता था, तो 6वीं जमात तक मैं वहाँ पर पढ़ा, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पर, बहुत अच्छा भाईचारा था, और बड़ा पीसफुल सिटी थी, कोई झगड़े वगड़े वाली बात नहीं थी। हमारे मुसलमान भी दोस्त थे, हिंदू भी दोस्त थे, सिख भी दोस्त थे, और पिताजी हमारी एजेंसी थी, उनका काम था। तो वहाँ पर मेरे दोनों भाई भी रहते थे, मेरे कज़न भी रहते थे, मेरे चाचा जी भी रहते थे, मेरी मासी भी रहती थी। तो सारा शहर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से था। मेरे चाचा जी सेकंड मास्टर थे खालसा स्कूल के। हम जून के महीने में 47 जून के महीने में जैसे स्कूल बंद हुए, तो हमारे भाइयों ने, मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम गर्मी की छुट्टियां मनाने इस बार देहरादून चले जाते हैं। तो हम एक तरह से छुट्टी मनाने चले गए। तब तक बहुत पीसफुल था, हमारे शहर में ज़रा सी बात नहीं थी, पर खबरें आ रही थी। ये था कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन लोग तो यहीं रहेंगे, वापस आ जाएंगे हम। तो इसलिए वो फीलिंग ही नहीं थी कि हम बिल्कुल घर छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे शहर छोड़ के आए थे कि जैसे हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं। घर को बंद किया और सारा सामान वहीं रखा हुआ था, तो चले गए वहाँ पर। और बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल गुड बाय था, इसके बाद तो वापस आ ही नहीं सकते। माहौल इतना ख़राब हो गया कि बिल्कुल मार धाड़ शुरू हो गई। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में इतना कुछ नहीं हुआ था। किस्मत की बात यह है कि लकीली हमने कोई वायलेंस देखी नहीं उधर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि सारा घर बना बनाया, बिजनेस छोड़ के सब लोग चले आए, और हर जगह बिखर कर, कोई मेरे भाई अलग अलग हो गए, बहन मेरी अलग हो गई, चाचा अलग हो गए। बिल्कुल सारी फैमिली जो एक साथ इकट्ठी रहती थी वो एक शहर में मंडी बहाउद्दीन में, वो सब अलग अलग जगह पर हो गए। उन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तान बन रहा है, तो सारी कार्रवाई उसके बाद शुरू हुई। The swearing in of Mr. Jinnah as Governor General of Pakistan. उससे पहले कोई इतनी ज़्यादा वायलेंस नहीं थी। अचानक उन्होंने, पता नहीं मुस्लिम लीग ने या लीडरों ने ये प्लान बनाया कि भाई हिंदू सिखों को निकालना है, तो उसके निकालने का एक ही तरीका है कि इनको मार धाड़ शुरू करो। तो तब शुरू हुआ, ताकि इनको बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हिंदू सिख पाकिस्तान में थे वो सारे वेल टू डू थे, बिजनेसमैन थे, ज़मींदार थे, और अच्छी नौकरी पर थे। तो उनको बहुत लालच था कि सारी जायदादें जहाँ छोड़ के चले गए। अचानक ही सारा कुछ, जैसे ही खबर लगी कि पाकिस्तान बन रहा है, तो उस वक्त उन्होंने शुरू कर दी मार धाड़। और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि पुलिस भी साथ में उनके थी, मिलिट्री ने कोई एक्शन नहीं लिया,
तो इसलिए बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, लाखों लोग मारे गए और मिलियंस ऑफ पीपल हैड टू माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया। मेरे दोस्त हैं कैप्टन कोहली, जिनकी अभी डेथ हो गई, जो माउंट एवरेस्ट के हीरो थे, तो वो बता रहे थे कि उनकी गाड़ी भी जब पहुंची तो चारों तरफ से बस उन्होंने घिरा हुआ था। जनरल मुशर्रफ उस वक्त वहाँ पर थे, तो उनके फादर को वो जान पहचान के थे, तो उन्होंने उनकी जान बचाई और मुश्किल से वो गाड़ी चली गई। अदरवाइज़ तो गाड़ियों में या लाशों की गाड़ियाँ पाकिस्तान से आ रही थी, कत्ल करके सब गाड़ियाँ हम भेज रहे थे। और ये सब बंद तब हुआ जब यहाँ से भी उन्होंने मार धाड़ करके गाड़ी भेजी, तब जाके ये ख़त्म हुआ। वहाँ पर एक जगह है संतपुरा, मंडी बहादुर के पास ही था, तो वहाँ पर बड़े अच्छे संत थे, संत नेचर सिंह जी अरदास कर रहे थे, वो पाठ कर रहे थे, तो उनको मैसेकर कर दिया। वही मुसलमान जो उनके लिए काम करते थे, उन्होंने आके उनको मारा। तो बाद में बहुत ख़राब खबरें सुनने को आई कि कैसे वायलेंस के साथ उन्होंने जितने हिंदू सिख बच्चे थे उन सबको कत्ल करके मार दिया। ये ज़्यादा वायलेंस हुई थी पंजाब में, इंडिया के पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में। जैसे आदमी का दिमाग ख़राब होता है ना, तो वो कुछ सोचता नहीं है। उस वक्त सारे कंट्री का दिमाग ख़राब हो गया था, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, ये मुसलमानों का सबका दिमाग ख़राब हो गया था। सबको भाईचारा ख़त्म हो गया। जो सबके दिल में जहर भरा हुआ था, तो वो उसको मार रहे थे, वो उसको मार रहे थे। एक तरह से बदले की भावना इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि सब ने अपनी अच्छाई को भूल के बुराई की तरफ कर दिया था। बट अदरवाइज़ वहाँ पर कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। इतने साल, जब मैं बता रहा हूँ ना कि 11 साल तक थे, कभी मतलब कम्युनल फीलिंग आई नहीं कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। यही फीलिंग थी कि ये थोड़ा टेम्परेरी झगड़ा है, इसके बाद सब हालात सुधर जाएंगे और उसके बाद वापस आ जाना है। हमने ये सोच के निकले थे वहाँ से। पहले थोड़ी देर नाभा में रहे, उसके बाद फिर देहरादून में प्रेम नगर एक जगह है, प्रिजनर्स ऑफ वार कैंप था वहाँ पर। तो बारिश शुरू हो गई थी, तो बारिशों में जाके उन्होंने बैरक अलाट कर दी, पुराने बिस्तर दिए, खटमल थे बहुत बड़ी, मतलब शुरू में बहुत कठिन तरीके से हमें मुश्किल से रहना पड़ा। कम्युनिटी बाथरूम थे, कम्युनिटी टॉयलेट थे, सब कुछ मिक्सअप के, जो मतलब घरों की अयाशी थी वो सब ख़त्म हो गई। यहाँ पर आपको एक साथ एक तरह से जैसे रहना था कि एक ही जगह पे बाथरूम है, एक ही जगह पे टॉयलेट है। तो ये जो बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर वो थी, उसी को यूटिलाइज करके लोगों ने रहना शुरू किया। कोई रिफ्यूजी कैंप में 4-5 हज़ार लोग थे, कोई बन्नू का था, कोई पता नहीं सारे, कोई रावलपिंडी का था, कोई झेलम का था, सारे असॉर्टेड लोग थे वहाँ पर प्रेम नगर कैंप में। तो एक तरह से क्योंकि सब एक ही मुश्किल से आए थे, एक ही तरह के हालात थे, तो एक से मिलजुल के वहाँ पर ग्रेजुअली सब ने एक दूसरे के साथ साथ दिया और ठीक तरीके से रहना शुरू कर दिया। जो स्टोरी उनसे सुनी यही था कि किसी की सिस्टर अब्डक्ट हो गई, किसी के फलाना मारा गया, कोई फलाना था। बहुत दुख भरी कहानियाँ थी सबकी। लेकिन ये इंसान की नेचर है कि आदमी सारे गम बोलता है। उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हमने अपना जिंदा कैसे रहना है, क्योंकि खाने पीने का किसी के पास कोई था नहीं, सब लुटा के आए थे कुछ, तो सब कुछ बढ़ा के सब ने अपना लाइफ को नए तरीके से शुरू करने की बातें सोची। किसी ने कोई नौकरी ढूंढी, किसी ने कोई छोटा व्यापार लिया, ताकि वो, ये तो उम्मीद सब ने छोड़ दी थी कि अब वापस तो जा नहीं सकते, ये इतनी वायलेंस हुई है, इतनी मारधाड़ हुई है। एक छोटा सा स्कूल खुल गया वहाँ पर, जहाँ बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। 90% लोग थे, सब ने एक तरह से नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। लेकिन पंजाबी स्पिरिट है कि जैसे भी हालात हों, आदमी हिम्मत के साथ रहता है। तो ग्रेजुअली ठीक ठाक हो गया हालात, मेहनत करके सब लोग सेटल हो गए। मेरी मदर से जो बच्चे थे वो सब हम लोग देहरादून में थे। तो 6 बच्चे, मतलब मेरी 4 बहनें और 2 भाई अम्मा थे। और बहुत मुश्किल सी बात थी, क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र उस वक्त 57 ईयर ओल्ड थे वो। तो जो पैसा दे के आए थे
वो तो काफ़ी देर चला नहीं, 4 साल चला, मुश्किल से गुजारा हो रहा था। तो बड़ी पहले काफ़ी साल शुरू में बहुत मुश्किल से हमने बिताए। बिल्कुल नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की, एक तरह से बिल्कुल वो जैसे बता रहा था ना कि वहाँ पर मैं कैंपिंग के साथ थे, उन्होंने टेम्प्रेरी स्कूल खोला, उसमें स्कूल में पढ़ना शुरू किया। फिर थोड़े बड़े हुए तो फर्स्ट रिसर्च IMA के पीछे स्कूल था, वहाँ पर स्कूल में पढ़े। एक तो रिफ्यूजी की वजह से फीस तो माफ़ थी, एंड आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो हमें स्कॉलरशिप भी मिलता था। अब 20 रुपये उस वक्त बहुत होते थे, तो 20 रुपये स्कॉलरशिप से मेरा अपना खर्चा था। आई वॉज नॉट ए बर्डन ऑन द फैमिली। पिताजी ने कोई छोटे मोटे व्यवहार से काम शुरू किया, तो लेकिन बड़ी उम्र की वजह से ज़्यादा देर वो काम कर नहीं पाए। जो पैसा लेके आए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। पर लकीली थोड़े सालों के बाद मैं बड़ा जब हुआ, ग्रेजुएशन की मैंने, तो पार्ट टाइम नौकरी भी की और वो अपना स्टडी भी की। बाद में फिर जब मैं नेवी में अफसर बन गया तो फिर हमारी लाइफ चेंज हुई, बिल्कुल अलग से हो गई। बच्चों को, बहनों को संभाला, भाई को संभाला। अभी तो काफ़ी साल हो गए एज ए मैच्योर सिटीजन आई एम सेइंग कि बेसिकली इट वाज ए वेरी वेरी बैड प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड नॉट हैव बीन पार्टीशन। अब अगर बांटना ही था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बनाना ही था, वो बड़े तरीके से बांटते ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अब ये मुसलमान बेचारे भी इधर से गए और हिंदू से उधर से आए, सबकी जानें भी गई, सबकी प्रॉपर्टी भी गई, और बहुत मतलब इट वाज वेरी ट्रेजिक। इट शुड हैव बीन अवॉइडेड।